नमस्कार साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है टेक नोटिफाई के सुपर 30 कंप्यूटर एमसीक्यू वीडियो में। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम पार्ट नंबर 2 बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज भी हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट डिटरमाइन हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट। आपको यहाँ बताना है कि अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हम एंटर करते हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट हमें अप्लाई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का यूज होता है वन स्लाइड से अनदर स्लाइड पे जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द सेंड डेटा फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर। अगर कोई एक लोकल कंप्यूटर है और एक ये रिमोट कंप्यूटर है, मतलब कहीं दूर एक कंप्यूटर है, अगर हम अपने यहाँ से कोई फाइल इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपलोड हम कहते हैं। वहीं अगर हम रिमोट कंप्यूटर से हम अपने लोकल कंप्यूटर में किसी फाइल को लेते हैं, मतलब एक्चुअल में इसको हम डाउनलोड हम बोलते हैं, तो यही प्रोसेस यहाँ पर डाउनलोड कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंडो की प्लस एस। हम इन दोनों कॉम्बिनेशन का यूज़ करके यहाँ पर सर्च ओपन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज OTP स्टैंड फॉर। OTP का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मल्टीमीडिया है वो इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज SIM स्टैंड फॉर। सिम का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, तो सिम का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, इट हैज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ अ वर्कशीट 1048576 रोज एंड 16384 कॉलम्स। आपको बताना है कि इनमें से किस एक्सेल के वर्जन में इतने रोज और इतने कॉलम हमें मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर एक्सेल 2010। अगर हम एक्सेल 2010 या उसके ऊपर के वर्जन हमें यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो रोज़ हमें मिलते हैं वो यहाँ पर 1048576 रोज़ यहाँ पर हमें मिलते हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम यहाँ पर 16384 कॉलम हमें मिलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। PDF फाइल क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इसका यूज़ हम फॉर्मेट को फिक्स करने के लिए हम करते हैं, ताकि वो हम कहीं दूसरे सिस्टम पे ले जाएं तो फॉर्मेट हमारा चेंज ना हो। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो सिंगल पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं। उसका करेक्ट आंसर है स्लाइड। प्रेजेंटेशन में जो सिंगल पेज होता है उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। वहीं यहाँ पर पेज की बात करें तो जो एक वर्ड का जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका जो सिंगल पेज होता है उसे हम यहाँ पर पेज बोलते हैं। और स्लाइड शो को रन करने की शॉर्टकट की यहाँ पर F5 होती है। प्रेजेंटेशन को रन करने को यहाँ पर हम स्लाइड शो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज़। आपको बताना है कि क्या है। कंप्यूटर फास्ट होता है, कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक भी नहीं करता है, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी करके रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज APK स्टैंड फॉर। APK का फुल फॉर्म बताना है। APK होता क्या है, जब भी हम किसी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ हम करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं वो सारे एंड्रॉयड के होते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पर .APK यहाँ पर होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 एंड्रॉयड पैकेज किट इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पार्ट बताना है। तो जो CPU होता है, CPU में मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट का नाम यहाँ पर मेमोरी यूनिट होता है, दूसरे वाले पार्ट का नाम यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरे वाले पार्ट का नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है, और माउस की बात करें ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस को यहाँ पर हम पुक नाम से भी हम जानते हैं, और इसका दूसरा नाम यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर? यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी हाँ ये होता है। मेमोरी, ये भी होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। एक कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज? कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट से लेके यहाँ पर 5th तक। तो सभी जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था और कंप्यूटर को तैयार किया था। ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज़ करके यहाँ पर कंप्यूटर तैयार किए गए थे। ट्रांजिस्टर का यूज़ यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में हुआ था, और आईसी का यूज़ यहाँ पर थर्ड जनरेशन में हुआ था। What does WWW स्टैंड फॉर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही ईजी है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? आपको बताना इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर NAV की बात करें, ये एक एंटीवायरस का नाम है। क्विक हील की बात करें, ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। मैकफी की बात करें तो ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। लेकिन यहाँ पर जो ओरेकल है ये कोई एंटीवायरस नहीं है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? अगर हम रोम की बात करें तो रोम यहाँ पर एक प्राइमरी मेमोरी होती है। कि प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है रैम, एक होती है यहाँ पर रोम। अगर रोम की भी बात करें तो रोम के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लॉटर। स्कैनर की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। कैमरे की बात करें, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि फ़ोटो कैप्चर करने के काम आता है। डिजिटाइजर की बात करें, ये भी एक इनपुट डिवाइस जिसका काम यहाँ पर लिखने के लिए हम करते हैं। प्लॉटर है वो एक यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ बड़े बड़े जो बैनर होते हैं या फिर फ्लैक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? SSD का फुल फॉर्म बताना है। SSD की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव से एडवांस यहाँ पर SSD होती हैं जिनकी स्पीड हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। और अभी के जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर है वहाँ पर यहाँ पर SSD इंस्टॉल करके हमें दी जा रही है। तो SSD का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस? इनमें में से बताना है कि हम किसका यहाँ पर यूज़ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का यूज़ हम यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में हम करते हैं। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP का फुल फॉर्म बताना है। पहली बात, ISP होते क्या हैं? कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि जियो, एयरटेल, ये कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करती है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन में आपको द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, आपको बताना है कि ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर किसे कहती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही ईजी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, CPU। CPU को यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज SMPS स्टैंड फॉर? SMPS का फुल फॉर्म बताना है।
एसएमपीएस करता क्या है, जो हमारे घरों में जो एसी करंट आता है उसको डीसी करंट में चेंज करने का काम ये करता है और ये सीपीयू के अंदर फिट रहता है। एसएमपीएस की वजह से ही जितनी सीपीयू के अंदर जो सर्किट है उन पर प्रॉपर डीसी करंट पहुंच पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर स्विच मोड पावर सप्लाई। आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको बताना है आईसी किस जनरेशन में यूज हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 3rd जनरेशन में आईसी का यूज यहाँ पर हुआ था। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। 3rd जनरेशन में आईसी का यूज होता। 4th जनरेशन में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था और जो 5th जनरेशन है वहाँ पर अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। तो ये 5 जनरेशन है, पांचों में इन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। VLSI जिसको हम यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो वायरस का फुल फॉर्म बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं और जो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग है उसको ख़राब यहाँ पर कर देते हैं। वायरस को हटाने के लिए हम यहाँ पर एंटीवायरस का यूज़ हम करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि दुनिया का पहला वायरस का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। तो इस क्वेश्चन है बताना है कि कंप्यूटर में ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो जनरली करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है और यहाँ पर सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। तो जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और यहाँ पर स्टोरेज और रिलेटिव यहाँ पर ऑपरेशन भी करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये ऐसे क्वेश्चंस करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि यहाँ पर कंपेयर करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसे ऑपरेशंस भी कंप्यूटर इजीली करता है और स्टोरेज से रिलेटेड ऑपरेशन तो करता ही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज LCD स्टैंड फॉर। LCD बताना है। तो ये सबसे पहले एक मॉनिटर का टाइप है जो भी हम लेटेस्ट में यूज़ हम करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। आपको बताना है कि 1 टेराबाइट कितने के बराबर यहाँ पर होता है। तो ये जो टेराबाइट है वो मेमोरी यूनिट का एक पार्ट है, ठीक है, मेमोरी यूनिट का एक पार्ट है। अगर हम 1024 GB को मिला देते हैं यहाँ से हमें 1 टेराबाइट हमें मिलता है। तो 1 टेराबाइट को यहाँ पर हम 2⁻40 भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस PPT की यहाँ पर PDF चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले सभी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।